मित्रों, एक और बहुत प्रमुख विषय है अवसाद, जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो अवसाद क्या है? बहुत से ऐसे मित्र मैं देखता हूँ कि रोज़ पेपर, आज का ही पेपर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आया निकल के कि एक व्यक्ति है जिसका 10 लाख रुपए के आसपास कर्जा था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या वास्तविकता में किसी भी समस्या का हल नहीं है, ना लौकिक तरह से, मैं ये कह सकता हूँ कि ना आध्यात्मिक तरीके से। कैसे? अगर हम आध्यात्मिक तरीके की बात करें तो आध्यात्मिक तौर पर जब हम आत्महत्या करते हैं, यानी कि जो कर्जा 10 लाख रुपए का कर्जा उनके ऊपर था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो कर्जा उनके ऊपर रहेगा, उनके स्मृति में वो कर्जा रहेगा, और जिससे उन्होंने कर्जा लिया उसकी स्मृति में वो कर्जा रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये मैं एकदम सत्य, ब्रह्म सत्य आपसे कह रहा हूँ कि वो जहाँ जन्म लेंगे, आप मान के चलिए कि वहाँ पे हो सकता है वो जब जन्म लें उस समय जन्म लेते ही उनके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो। ये वास्तविकता है। प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। कैसे कर्जा हो सकता है कि उनके पिताजी ने 10 लाख का कर्जा लिया रहा और वो मर गए। अब इन्होंने जन्म लिया, जन्म लेने के 5 साल बाद, 7 साल बाद जब ये कमाने वाले होंगे, उस समय इनके ऊपर 10 लाख का वही कर्जा निकाल के प्रकृति दे देगी, जो कर्जा यहाँ छोड़ के इन्होंने ये मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारे सनातन धर्म कहता है, वो सनातन धर्म कहता है कि आपके ऊपर जो कर्ज है, यानी कि ये जो पृथ्वी है, ये ऋणानुबंध से टिकी हुई है। ये जो ऋणानुबंध पे टिका हुआ हमारा जो संसार है, ये हमारे ऋणों का संसार है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, जो जितना भी हम लोग सुनते हैं कि सामाजिक ऋण, ये ऋण यानी ऋण का ही अनुबंधन है हमारे साथ में। तो यदि आपका किसी के साथ कर्जा हो गया तो भी आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी जन्म लेंगे, जहाँ भी लेंगे, इसी तरह की परिस्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी, और उन परिस्थितियों को आप आज फेस करो या आने वाले अगले जन्म में, आपको उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, मैंने बहुत लोगों का पिछले जन्म देखा है, और जो सत्य है मैंने इस चीज़ को पाया है। तो आप इस बात को हकीकत माने और अपने दोस्तों यारों सबसे इस बात की चर्चा करें, जहाँ जिनका भी आपको लगता है कि सुसाइडल टेंडेंसी है, अवसादग्रस्त हैं, तो उनको सपोर्ट करें और उनको उस अवसादग्रस्त अवस्था से ऊपर ले आना। देखिए, यदि आप कभी स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी आपको बहुत ताकत देगी। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा है कि एक समय ऐसा था, वो दिन भर नौकरी पाने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भटकते रहते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उनको अपना घर परिवार चलाना था। जब उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से इस बात की चर्चा की, तो परमहंस ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके घर में कभी मोटे अनाज, देखिए मुझे जहाँ तक अच्छे से याद है कि मोटे अनाज और तन ढकने के लिए कपड़े की कमी नहीं रहेगी। फिर भी बहुत ही विषम परिस्थितियों में उन्होंने ज्ञान मार्ग को, सत्य के मार्ग को चुना और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना यही है कि सत्य के मार्ग को न छोड़ते हुए, यानी कि जो आपके जीवन में कर्ज है, पहले तो किसी से कर्ज लीजिए मत। अगर आपने कर्ज ले लिया है तो उसको चुकाइए या न चुकाइए, लेकिन उससे भागिए मत। आप इस जीवन में जितना चुका सकते हैं चुकाइए, नहीं तो अगला जीवन तो है ही है उसको चुकाने के लिए। भागिए मत, जैसी भी परिस्थिति है। और मैंने बहुत से ऐसे मित्रों को देखा है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करते हुए एक समय के बाद उनका अच्छा समय आया और उन्होंने उस चीज़ को चुकाया। तो मैं खुद की बात भी करूं तो एक ऐसा समय था मेरे पास, ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं कि जब हमारे पास फुटकर पैसा नहीं था, क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद एक ऐसा समय भी आया कि मैंने लोगों को बहुत हद तक सपोर्ट किया, और ये कह सकते हैं कि वो परिस्थितियाँ ख़त्म हुई। तो हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जो हम कह रहे हैं वास्तविकता है कि देखिए, जब संसार में हैं हम, तो कभी दिन के 12 बजेंगे, कभी दिन का 3 बजेगा, तो कभी रात के शाम का 6 बजेगा, कभी रात का 9 बजेगा, कभी रात का भी 12 बजेगा।
ऐसा नहीं कि हर समय सुबह के ही 12 बजेंगे या सुबह की 6 बजेंगे। दिन आएगा तो रात आएगी, इसलिए हमको हमेशा दिन रात दोनों समय के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी परिस्थितियों से कभी भी मुंह मोड़ के जाने का नाम जीवन नहीं है। और मैंने ये पाया है कि जिन लोगों ने आत्महत्या की है वो कई बार ऐसा हुआ है कि 2-2, 3 जन्मों तक लगातार उन्होंने आत्महत्याएं की, और उसके बाद जब उनको ये समझ में आया कि नहीं, इस जीवन में हमको इस बार अपना पूरा जीवन जी के जाना है, तो अच्छे से वो जीवन जी रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को दूर किया। तो मृत्यु आखिरी सत्य नहीं, सत्य आपके भीतर है, सत्य आपके अंदर है। मृत्यु आखिरी सत्य नहीं है। आप जो कोई भी अवसाद में जाके मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो अगले जीवन में पुनः वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से उन्होंने जीवन की इस प्रक्रिया को शुरू किया। तो आप पीएचडी करके मरते हैं, फिर क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि प्रकृति के तौर पर यदि हमने किसी के साथ धोखा किया है तो अगले जीवन में हमारे साथ धोखा होना तय है। और बहुत से ऐसे मित्र कहते हैं कि मेरे जीवन में क्यों धोखा हुआ, मैंने पिछले जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो कुछ ना कुछ सुन के रहा होगा। और इन सब तमाम झंझटों से अगर मुक्ति पाना है तो स्वयं को जानना मात्र एक साधन है कि आप स्वयं को जाने, परम तत्व का अनुभव करें, परम तत्व की तरफ अग्रसित हो। यही मात्र एक सत्य है। परम सत्य ये है कि ब्रह्म सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म सत्य को जानना बहुत सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे एक दर्पण है और उस दर्पण पे यदि हम जो है कीचड़ डाल दें तो हमें कुछ नहीं दिखता। जिस दिन दर्पण साफ होगा, दर्पण साफ करना आसान है, दर्पण को आप साफ करेंगे आपकी शक्ल दिखने लगेगी। तो हमको दर्पण को साफ करना जरूरी है, अपने चित्त को शुद्ध करना जरूरी है। मलिन चित्त से कभी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप हमेशा स्वयं को उत्साहवान रखें और परम कार्य को साधते रहें और कभी भी अवसाद में न जाएं। अवसाद का अपने जीवन में रंच मात्र लक्षण न आने दें। जब लगेगा कि कुछ नहीं, आपके जीवन में कुछ नहीं, बाहर निकलिए। जो व्यक्ति सड़क पे भीख मांग रहा उसको देखिए, उसकी कहानी सुनिए और आपको लगेगा कि आप उससे तो बेहतर हैं। और प्रकृति आपको मौके देती है, ऐसा नहीं कि कोई मौका देती ही नहीं है। कुछ नहीं, आप रिक्शा चला लीजिए, आप कुछ तो कर ही सकते हैं। जब अपने लिए ढूंढेंगे, आपने अपने आप कोई परिस्थिति बहुत ऊंची बना के रखी, इसलिए शायद आपको तनाव हो। जिन मित्र को 10 लाख रुपए का कर्जा था, जिन्होंने आत्महत्या की, जो मैंने पेपर पढ़ा आपको बता रहा था, तो शायद उनको लग रहा कि जीवन में अब कुछ नहीं। ऐसा नहीं, जीवन में कुछ भी नहीं रह गया। हमको रास्ते निकालने पड़ेंगे। हम हर महीने अगर 2-2 हज़ार देंगे तो भी साल में 24,000 चुकाएंगे। हो सकता है 3 साल बाद हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि हम 50-50 हज़ार दे के चुका दें, लेकिन हमको कभी भी परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। और हमेशा ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मृत्यु तो आखिर सत्य है नहीं। मुझे ये पैसा चुकाना है, आज नहीं चुकाऊंगा, अगले जन्म में चुकाऊंगा, तो क्यों नहीं इसी जन्म में मैं ट्राई करूं। ये जीवन जो मिला है, पढ़ लिख के मैं कुछ बनाऊं, तो इस जन्म में ही ट्राई करूं। मैं अगले जन्म का इंतज़ार क्यों करना। तो अवसाद में जाना बिल्कुल ही गलत है। अवसाद से कैसे बाहर निकले उसके ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं और आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे।